Hello students, how are you? I hope you all are safe. So today we are going to start our class 9 chapter number 1 India size and location. So these two diagrams you are seeing are of longitudes and the latitudes, because some of you may be confused between what are longitudes and what are latitudes, but it's just a revision. I'm not going to focus on it because you have been studying it since class 3rd. So longitudes are the vertical lines, vertical imaginary lines, and the vertical imaginary line which divides the earth into two equal parts is prime meridian, and latitudes are the horizontal lines, and the line which divides the earth into two equal parts horizontally is equator. So let's get started with our chapter. लोकेशन, चलिए अब इंडिया की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. इंडिया इज़ लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर. द लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स, मतलब इंडिया का जो ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो कितना है 8.8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ, एंड जो उसके बीच में है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली जो उसकी इमेजिनरी लाइन है वो इंडिया की कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट के बीच में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो उसकी कहाँ से पास होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से. इंडिया का साइज़, India's total area accounts about 2.4 of the total geographical area of the world, which is 3.28 million square. It is the 7th largest country in the world by its size. India की land boundary कितनी है 15,200 kilometers. India's east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. इसका मतलब जो हमारा vertical distance है इंडिया का वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल से. हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट का कितना डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स. इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के टाइमिंग्स का 2 घंटे का डिफरेंस है, बट हम उसको भी अभी देख लेंगे कि हमने कैसे सॉल्व कर रखा है. नॉर्थ साउथ का एक्सटेंड कितना है 3214 किलोमीटर्स. तो पता चल ही रहा है कि ज़्यादा ही है, नॉर्थ साउथ जो है वो ज़्यादा ही है, वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा ही है. सो the total length of coastline of mainland is 7,516.6 km, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. India is bounded by mountains in the northwest, north and northeast. में हमारे नॉर्थ साइड पे जो भी है वो सारे माउंटेन्स ही हैं, जैसे जम्मू वगैरह वहाँ पे. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिनस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन. कि अब वहाँ से माउंटेन्स नहीं होते, वहाँ पे ओशन स्टार्ट हो जाता है हमारे साउथ साइड पे. ईस्ट साइड पे हमारा जो है वो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है. उसी के बीच में ही हमारे जो आइलैंड्स हैं वो उसी के बीच में ही आते हैं हमारे. टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब मैंने बताया था टाइम का डिफरेंस आता है, तो हमने उसको कैसे सॉल्व कर रखा है. हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना रखी है जो पास होती है मिर्ज़ापुर यूपी से, जिसकी वजह से हम एक ही टाइम हर जगह पूरे इंडिया में एक ही टाइम फॉलो किया जाता है. India and the world. India is located in the central of the world between East and West Asia. The routes across the Indian Ocean which connect the countries of the Europe is in the west, and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. India जो है वो एकदम बीच में है Indian Ocean की वजह से. The ocean which is south of India given name Indian Ocean, as no other country has long coastline on Indian Ocean as India has. की सबसे ज़्यादा एक्सटेंड पूरे इंडियन ओशन पे इंडिया का ही है, इस वजह से उसको नाम भी इंडियन ओशन ही दिया गया है. द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन द सी रूट. द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स. कि जो हमारे लैंड रूट्स हैं इंडिया के वो ज़्यादा ओल्ड हैं सी रूट से, और बहुत सारे ऐसे हैं जो माउंटेन से होकर जाते हैं, जो जिनकी वजह से एंशिएंट ट्रेवलर्स जो थे उनको वो बहुत हेल्प करता था. क्योंकि जो ओशन या फिर सी है जिसके अंदर हम ट्रैवल करेंगे अगर ओशन की थ्रू, तो वो लिमिटेड चीज़ है, इसके अंदर हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. These have roots held India in the exchange of ideas and commodity since ancient times. India has propagated the ideas of Upanishads and the Ramayana and the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system, as well as spices, muslin and other merchandise to different countries. Muslin मतलब fine quality of cotton. फिर
Also, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and the minarets from the West Asia can be seen in different parts of India. मतलब जो हमारे यहाँ का एक तरीके से आप बोल सकते हैं. Also, influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from the West Asia can be seen in different parts of India. कि हमारे यहाँ के जो monuments हैं वो कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं उसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं. हमारे यहाँ के sculptures, monuments के अंदर जो कारीगरी की गई है उन सब चीज़ों को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं. India's neighbor India is comprised of 29 states and 7 union territories and share its land boundaries with northwest में कौन है पाकिस्तान and अफगानिस्तान, north में चाइना, नेपाल, भूटान, east में म्यांमार and बांग्लादेश, south में श्रीलंका and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pal Strait and Gulf of Mannar, which are the small water bodies connected to Indian Oceans. So Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Islands. फिर कुछ important points do you know? The southernmost point of India Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. ये नया रूट था जो 1869 में ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाया था, जिसकी वजह से क्योंकि उनको ट्रेड करने में उससे आसानी होती थी तो यूरोप तक का डिस्टेंस जो था वो 7,000 किलोमीटर से कम हो गया था. Before 1947, there were two types of states in India, the provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the Viceroy. Viceroy मतलब जो पर्सन इन रूल था वो को बताता था कि कैसे उसे चलाना है एक तरीके से. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. मतलब वो लोग जो सेल्फ गवर्नमेंट अलाउ कर देते थे, अलाउंस दे देते थे, उन प्रिंस को ही वो रूल जो स्टेट्स थे वो रूल के लिए दिए जाते थे. So our chapter is over. Now let's discuss the assignment. What is the standard meridian of India and where does it pass? We have already discussed. What is the importance of standard meridian of India? This also we discussed, but you need to explain it in a detail. Why Indian Ocean named after country India? Give reason. This also I explained, but you have to discuss it. State the importance of Suez Canal. This also we discussed. India often called subcontinent. Subcontinent means एक कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ उसका जो बड़ा पार्ट प्ले करता है, तो क्यों इंडिया को क्यों बोला जाता है. ओके, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल.